साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों कल जैसा कि 11 फरवरी है और मैटर लगा हुआ है दोस्तों। कल अपना केस सबसे लास्ट में 50 नंबर पे लगा हुआ है। सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आ गई है। सप्लीमेंट्री लिस्ट में 2 केस जो है जो आर्डर के लिए लगे हैं, यानी 2 आर्डर जो है कल डिलीवर्ड होंगे, उनका जो है काज नंबर दिया है। और एक जो है रिव्यू पिटिशन जो कि 1:35 पर जो है चैम्बर में विचार के लिए जस्टिस दीपांकर दत्ता के यहाँ लगा हुआ है। फिलहाल तो दोस्तों स्थितियां ये हैं कि 50 नंबर यानी सबसे लास्ट में बंच मैटर को रखा गया है। इसके पहले 2 बंच मैटर हैं, छोटे छोटे हैं। एक एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है, जिसमें कि 6-7 केस बंच हैं। इसके अलावा और भी जो है 2 छोटे छोटे बंच हैं, जिसमें 2-3 केस बंच हैं। तो बहुत ज्यादा बंच केसेज तो है नहीं दोस्तों। परिस्थितियां ये हैं दोस्तों कि और उसमें से 2 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की इस समय नियम है, 10 सिविल मैटर, 10 जो है 10 सिविल मैटर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के होते हैं उसके लगते हैं, और 10 बेल के मैटर लगते हैं। कभी कभी 10 बेल के मैटर न लग के 6-7 ही लगते हैं, क्योंकि अलग अलग बेंचों में बंटवारा हो जाता है बेल के मैटर को। तो दोस्तों इसके बाद इन सब में मैटर में थोड़ा सा टाइम कम लगता है। परिस्थितियां दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि चूंकि 50 नंबर पे लगा है, सबसे लास्ट में अपना केस लग रहा है। ये भी एक सोचने वाली चीज है। पिछले कई बार मैंने देखा कि जब बंच मैटर है तो इसको सबसे लास्ट में क्यों मतलब लगाया जा रहा है। पहली बात तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अगर जो है कोई केस अगर मान लो कि 30 नंबर पे लगा है और सुनवाई नहीं हो पाई, वहाँ 24-25 नंबर तक ही कोर्ट कोर्ट उठ गई, तो अगली डेट पर जब भी 1 हफ्ते बाद लगती है तो उसको जो है 6 नंबर पे आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी जिस जो सिस्टम है समझ में ही नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम कि जो है कि हर बार कई बार जो है, एक बार ऐसे 40 नंबर पे लगा था सबसे लास्ट में जो है, तो दोस्तों 50 नंबर फिर सबसे लास्ट में लगता है। यानी कि कल के केस का सबसे लास्ट केस अपना केस है। अब सोचिए, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कर रही है। फिलहाल तो दोस्तों उस दिन जैसा कि मेंशन हुआ था आरक्षण वर्ग द्वारा, और जो सरकारी जो आरक्षित वर्ग के वकील थे पीएस पटवालिया जी, उन्होंने कहा भी था जो है कि जैसा आपसे कि इसका टाइम फिक्स कर दीजिए। ये मैटर 2000, चूंकि देखिए जो डायरी नंबर है 2024 का है, तो जजों को लगता है कि ये तो अभी नया मैटर है, इतने जल्दी क्या जरूरत है, अभी तो 2019-20 वाले मैटर हैं सब डिसाइड करने को, इतना जल्दबाजी ही क्या है। लेकिन उन्होंने जब कोर्ट को समझाया कि नहीं, ये मैटर 2018 से ही एक तरह देखा जाए तो है, क्योंकि जो है ये 2018 दिसंबर से ही ये भर्ती गतिमान थी, स्टार्ट हुई थी, और वहां से जो है ये मैटर चल रहा है। तो दोस्तों जैसा उस समय जो है, जैसा आपने ये कहा था कि उस दिन आप हमको याद रिमेम्बर दिलाए मतलब कराइएगा, याद दिलाइएगा, हम जो है उस दिन देखेंगे। तो केसों की स्थिति को देखते हुए कल का सीक्वेंस जो आएगा दोस्तों, 10:30 बजे सीक्वेंस, जज साहब जो होता जज साहब जो है सीक्वेंस तय करते हैं कि हमको कौन कौन सी केस को जो है प्राथमिकता में देखना है। तो दोस्तों कल का सीक्वेंस देखने के बाद आपको मैं 10:30 बजे अपडेट दूंगा कि अपना केस सीक्वेंस में है कि नहीं, जज साहब की प्राथमिकता में है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि मेंशन भी किया जाएगा, ओरली मेंशन भी होता है दोस्तों 10:30 बजे कोर्ट बैठने के बाद। क्योंकि कल जो है जजमेंट, 2 जजमेंट है, 10:30 बजे हो सकता है वो जजमेंट डिलीवर करें जस्टिस दीपांकर दत्ता। इसके बाद जो है मेंशन कुछ लोग ओरली करेंगे। अब ओरली तो बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मेंशनिंग का जो प्रोसेस है बदल गया है। अब इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है लिखित जो मेंशन वो होती है रिटन में, वही जो है लगती है, उस पर सुनवाई होकर उस पे जो है वो करते हैं। पिछली बार जैसा कि मेंशन हुआ था तो उन्होंने आर्डर में जिक्र किया था कि इस मैटर को डिलीट ना किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया था उस आर्डर में। तो दोस्तों मैंने पहले भी ये बताया था जिस दिन सुनवाई हुई थी उस दिन। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। कल 50 ही मैटर लगे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये मैटर नंबर ना आए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई करते हैं, स्लो करते हैं, अब उनको देखना है कि जो शुरू के जो 10-20 केस हैं जो है बेल के मैटर, और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कुछ मैटर रहते हैं लगते हैं हर बेंच में। तो दोस्तों अब ये देखना है कि उसमें टाइम कितना लगता है। अगर उसमें टाइम कम लगता है शुरू के 20 केसों में, तो इसमें कोई कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि कल ये मैटर आ भी सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कोई बहुत वो नहीं है।
मैंने अभी इन दिनों देखा है दोस्तों। पहले ये लगता था कि 110 नंबर 105 नंबर केस नहीं आएगा। अभी एक दिन मैं देख रहा था दोस्तों, 12,460 का भी मैटर है, वो भी नंबर जो है 110 पे लगा था, आ गया था। तो दोस्तों, हालांकि वो बेंच अलग थी, लेकिन ये बेंच अलग है। ये बेंच इसलिए जो है दोस्तों संशय लगता है, क्योंकि दोस्तों ये केस को सुनते हैं और जिस दिन भी अपना केस सुन लेंगे दोस्तों, उसी दिन डिसाइड भी कर सकते हैं। ये जज साहब कुछ अलग टाइप के हैं, घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा में ही डिसाइड कर देंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का कोई जवाब नहीं आया है, और अगर केस टेकअप भी होगा तो सरकार के बिना जवाब के कुछ नहीं होगा। सरकार का जवाब ना आना, कहीं ना कहीं सरकार इसको आगे खींचना चाहती है। सरकार पहले जवाब क्यों नहीं दाखिल कर देती, जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कह दिया कि सरकार को जो है इसमें लिबर्टी है, सरकार इसको दाखिल कर दे। हालांकि लिबर्टी का उन्होंने प्रयोग किया था और उसका फायदा उठा रहे हैं सरकारी अधिवक्ता। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी कि सरकार को स्वतंत्रता है कि सरकार इस पर क्या करना चाहती है वो बताए, अन्यथा कोर्ट डिसाइड करेगी कैसे क्या करना है। क्योंकि सरकार यहाँ नहीं आई है, अभ्यर्थी आए हैं यहाँ, और अभ्यर्थी सवर्ण आए हैं और उनके मतलब आईए के माध्यम से रिस्पोंडेंट बने हैं आरक्षित वर्ग वाले। तो निश्चित रूप से दोस्तों कोर्ट डिसाइड करेगी। सरकार को अभी तक ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बाध्यता ही है कि आपको जवाब दाखिल करना है। आप ऑर्डर पढ़ लीजिएगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सरकार को लिबर्टी है, सरकार जो है। हालांकि सर दोस्तों नोटिस जारी हुआ है और सारे पक्षों को नोटिस जारी हुआ है, तो सरकार भी उसमें एक पार्टी है, तो उसको वहां पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन लिखित जवाब दे या न दे, उसके लिए उसको लिबर्टी है। वो खुली कोर्ट में भी जवाब दे सकती है कि हमको हाँ ये चीजें इंस्ट्रक्शन है हमको उस बेसिक विभाग से, और जो है हम ये चीजें करना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी 29,334 वाले में दोस्तों आप देखे होंगे कि सरकारी अधिवक्ता ने सरेंडर कर दिया कि याची रिलीफ की तरफ जो है। हालांकि वो ऑर्डर अभी आया नहीं है दोस्तों 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती जूनियर वाली। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो आपको बताना चाहता हूं कि जो है 29,334 का तो ऑर्डर अपलोड होता रहेगा, कभी कभी हो जाता है 8-10 दिन 15 दिन बाद भी ऑर्डर अपलोड होता है। लेकिन दोस्तों अब ये जान लीजिए, कल ओरली मेंशन, हालांकि जो है आरक्षित वर्ग वाले, जैसा कि जो है सोशल साइट के माध्यम से पता चल रहा है कि वो लोग मेंशन कराएंगे। और हालांकि सबको मेंशन करना चाहिए, भले कोई छोटा ही वकील क्यों ना हो, सारे लोग एक साथ जो है, छोटे बड़े सारे लोगों को वो करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक पीएस पटवालिया या फिर और कपिल सिब्बल टाइप के लोग मेंशन नहीं करेंगे, तब तक जो है जजों के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों सीनियर का एक फेस वैल्यू होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीनियर्स चाहे तो जो है जज साहब को मजबूर कर देते हैं कि सुनवाई करिए, चाहे भले उनके खिलाफ ऑर्डर दीजिए, लेकिन आप सुनवाई करिए, हमारी बात को सुनिए। अब यहाँ पर अर्जेंसी क्या है, ये चीजें डिफाइन करना होगा कि सर ये ऐसा ऐसा है, ये 2018 से भर्ती चल रही है। अगर वो डायरी नंबर देखेंगे, डायरी नंबर देख के जजों को लगता है अरे ये तो 1 साल भी अभी नहीं हुआ है, अभी तब तक जो है कौन सा अर्जेंसी है, 2019-18 वाले सारे केस अभी नहीं डिसाइड हो पाए हैं। लेकिन दोस्तों अगर उनको ये बताया जाएगा, सारा चीज समझाया जाएगा, तो निश्चित रूप से समझ में आ सकता है जज साहब को, और इसको जल्दी फाइनल करें। फिलहाल तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में दोस्तों मुझे विश्वास है कि जिस दिन भी ये केस टेकअप होगा, लगभग लगभग फाइनल हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर कोई मतलब मान लो सरकार से कुछ मंगाना चाहे वो, तो और भी एक आध डेट दे देंगे, नहीं तो ये केस एक ही डेट में वो फाइनल कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों कुछ लोग लीडिंग याचिका के क्रम में बदलने से कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे पहले याचिका पड़ा था, और हमने हालांकि जो है रवि सक्सेना को आगे कर दिया था चयनितों की याचिका, क्योंकि जो है हम उस समय जो है सारे लोगों का दबाव भी था कि जो है चयनित पहले जाए ताकि स्टे हो सके, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमने उनको मौका दिया और स्टे हुआ। अब बाद में रजिस्ट्री ने जो है डायरी नंबर के हिसाब से हमको लीडिंग कर दिया, चूंकि सबसे पहले डायरी नंबर हमारी थी सारी याचिकाओं में, तो उसमें कोई वो नहीं है और सारी याचिकाएं कनेक्ट हैं। अगर वो ये कोई कहे कि जो है कि किसी का पहले आ गया किसी का वो आ गया, तो इसमें कोई रणनीति है सरकार की या कोई किसी का जो है वो है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत बात है।
ये सब गलत बात है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका में कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें एकदम से निराधार है। सारी याचिकाएं कनेक्ट हैं। अब किसी की याचिका में कोई कहेगा कि जो है ये प्रेयर है, किसी की याचिका में कहेगा ये प्रेयर है। तो दोस्तों ये सारी प्रेयर कुछ भी हो, लेकिन चूंकि कनेक्ट है सारे लोगों का। अब जैसे चयनितों की जो प्रेयर है भाई, वो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सारा कुछ वो तो अपने रिटर्न सबमिशन में दिए ही हैं, सारे आर्डर जो डबल आरक्षण के से जुड़े हुए हैं, या जो भी डबल आरक्षण को रोकने के लिए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सारा कुछ बहस होगा, सब कुछ कनेक्ट है। किसी के ये नहीं कहने से कि वो सिंपथी पे अपनी नौकरी बचा ले जाएंगे या चयनित कुछ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा मैटर कनेक्ट है और सब जो है एक साथ आएगा। और सरकार का व्यू इसमें अहम है। सरकार क्या करना चाहे, सरकार अगर एक बार भी ये कह देती है कि हम याची रिलीफ देकर इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, तो उसी दिन ये केस डिसाइड हो जाएगा। जितने लोग भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके रहेंगे उन लोगों को नौकरी मिल सकती है, या फिर जो लोग हाई कोर्ट से होके आए हैं। देखिए ये सारी चीजें डिपेंड करेगा बहस और जस्टिस के ऊपर। चूंकि अभी 29,000 वाले में उन्होंने हाई कोर्ट से होकर आने वाले लोगों को, और जो है 2019 जिस साल जो है सुप्रीम कोर्ट मैटर आया वहां तक के लोगों को दे दिया। और ये जस्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि वो हाई कोर्ट से आने वाले। फिलहाल तो सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास भी तमाम जानकारियां रहती है सरकारी वकील के पास जो है। और सरकारी वकील, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि लीगल ढंग से अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो लोग, जैसे कोई विज्ञापन आया भर्ती का, अगर आपको उससे कुछ दिक्कत है तो आपको उसी समय चैलेंज कर देना सही होता है। अब ये सारी बहस का पार्ट हो सकता है, लेकिन जस्टिस के ऊपर है कि जस्टिस क्या मानते हैं, सिंगल बेंच हो या कुछ भी। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि महेंद्र पाल का जो केस है, जब शुरू में हुआ था 2020 में, जब लिस्ट आ गई 67,867 की, तभी वो चैलेंज हो गई। निश्चित रूप से वो लोग पहले चैलेंज किए थे। अगर एज ए काउंसल, एज ए, अगर मैं काउंसल के तौर पर देखता हूं, तो जस्टिस चाहें तो निश्चित रूप से ये चीजें मान सकते हैं कि 67,867 की जब लिस्ट आई और उनको अगर जो है आरक्षण में गड़बड़ी दिखी, उन्होंने चैलेंज किया महेंद्र पाल वाली याचिका में, तो निश्चित रूप से वो प्रथम जो है वो है ही। अगर बाद में कोई 2022, 23, 24 में वो किया, तो वो निश्चित रूप से इसमें भी जो है वो है कि वो इतने लेट क्यों किए। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे जनरल की भी जो याचिकाएं हैं दोस्तों, उस समय सिर्फ रोबिन सिंह और श्वेता सिंह चौहान और एक आध याचिकाएं हैं जो कि जो है कनेक्ट थी। बाकी सारी, अगर देखिए हमको डबल आरक्षण से दिक्कत है, 67,867 की लिस्ट आई तो आपने क्यों चैलेंज नहीं किया। पहली लिस्ट ज्वाइनिंग हो गई, दूसरी लिस्ट ज्वाइनिंग हो गई, तीसरी लिस्ट ज्वाइनिंग हो गई। जब सब कुछ ज्वाइनिंग हो गया, सीटें फुल हो गई, फिर आप 2022-23 में कह रहे हो कि नहीं इसमें डबल आरक्षण लगा है, ये लगा है। तो ये सारी चीजें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि कोर्ट आपको दे या न दे। और ये चीजें अभी, इस पर कोई भी वो नहीं है एज ए लॉ। ये चीजें सही बात है, 29,334, ये चीजें सही बात है, 29,334 में ऐसी यही सब बहस हुआ था। और निश्चित रूप से आप लोग जो भी है कल का वेट करिए, और जो भी होगा मैं आपको सूचना देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज से दोस्तों, और सबसे सटीक 10:30 बजे मैं आपको सूचना दूंगा कि कल सीक्वेंस में अपना केस है कि नहीं है। अन्यथा 50 नंबर पर केस देखना होगा कि 4 बजे तक टेकअप होता है। टेकअप हो भी सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कोई अगर एकदम से जो है ये कहे कि नहीं होगा और एकाएक हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए सारे लोग तैयारी रखिए, देखा जाएगा, क्योंकि कल 50 ही केस लगा है और 50वें नंबर पर अपना केस है। धन्यवाद।